सेल्फ स्टडी वाईफाई में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज को आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस विज्ञान किसे कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हो सके। दोस्तों तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जिसको भी बेसिक से जानकारी प्राप्त करनी है कि साइंस किसे कहते हैं वो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। वो बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो को अच्छे से पढ़ें। अगर आप भी साइंस में दिलचस्पी रखते हैं या साइंस को समझना चाहते हैं, साइंस का ब्रांच जानना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये वीडियो सही जगह पे आप आए हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि विज्ञान किसे कहते हैं। व्हाट इज़ विज्ञान। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान, वी जोड़ ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान यानी किसी चीज़ का नॉलेज प्राप्त करना। दोस्तों क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको विज्ञान की परिभाषा जो पहले शॉर्ट में समझ में आ गई होगी। अब उसको विशेष रूप में हम लोग देखेंगे। ज्ञान मतलब होगा प्रकृति में घटने वाली घटना को जो अनुभव करते हैं, ज्ञान कहलाता है। यानी कि जो भी प्रकार का घटना घटेगा उसे क्या कहेंगे दोस्तों? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का क्या मतलब? सावधानी पूर्वक एक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों से जो हमें ज्ञान मिलता है उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एकदम आसान भाषा में सिखाने वाला हूँ। आप लोग देखें, एकदम आसान भाषा में लेकर आया हूँ जिसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप लोग एक बार पढ़ें और मेरे साथ एक बार दोहरा दें तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको साइंस का डिफिनेशन, तीनों डिफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ बेसिक से। अगला चलते हैं हम लोग देखेगा। देखो साइंस शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द से सेंटिया से लिया गया है। दोस्तों साइंस भाषा जो है कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा है जिसका मतलब होता है सेंटिया से लिया हुआ गया। अगला सेंटिया से मतलब होता है दोस्तों टू नो, यानी कि जानना। टू नो मतलब क्या होता है दोस्तों? जानना। यानी साइंस को हम क्या करते हैं दोस्तों? जानते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या होता है। विज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि साइंस में आखिर कितने प्रकार होते हैं, साइंस का क्या क्या प्रकार आते हैं, कितनी ब्रांचेज है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे दोस्तों हम लोग। पहला जो आता है रसायन विज्ञान आता है, उसके बाद भौतिक विज्ञान आता है और जीव विज्ञान आता है। इंग्लिश में जानेंगे तो केमिस्ट्री हो जाती है, फिजिक्स हो जाता है, बायोलॉजी हो जाता है। दोस्तों इसकी कितनी शाखाएँ होती है? 3 शाखाएँ होती है। क्या क्या होता है दोस्तों? अब देखेंगे अगला, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना तथा उन सभी होने वाली परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? रसायन विज्ञान कहते हैं, यानी कि केमिस्ट्री कहा जाता है। जितना भी परिवर्तन होने वाली घटना है उसका जो अध्ययन करते हैं हम लोग दोस्तों वो क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। कीमिया का अर्थ कला रंग होता है। दोस्तों कीमिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कला रंग होता है केमिस्ट्री का मतलब। ये आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगला देखते हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? 3 प्रकार के चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक रसायन। कार्बनिक जो जानदार होता है, अकार्बनिक जो निर्जीव होता है, भौतिक विज्ञान जो नया नया घटनाएं घटती है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे होंगे और आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों अगला मैं पढ़ने वाला हूँ कार्बनिक। कार्बन जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कार्बनिक, यानी कि ऑर्गेनिक कहते हैं। दोस्तों इसके अंदर क्या कार्बन के यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कार्बनिक कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है कि क्योंकि ये हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों ये कोई भी प्रकार का कंपटीशन हो आपको केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। और कार्बनिक, अकार्बनिक ये सब तो सवाल आता ही जाता रहता है। दोस्तों दूसरा देख सकते हैं अकार्बनिक, जिसके अंतर्गत कार्बन से अतिरिक्त तत्व तथा यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कार्बन के अलावा अतिरिक्त तत्व किसी भी प्रकार का जो तत्व पढ़ते हैं दोस्तों उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? अकार्बनिक कहलाता है। और आपको अगर पीरियोडिक टेबल में कोई समस्या है दोस्तों हमें कमेंट करें, मैं आपको पीरियोडिक टेबल भी बना के बता दूंगा एकदम आसान भाषा में, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस चीज़ का ज़रूरत हो एक बार कमेंट कर दे दोस्तों। भौतिक रसायन किस कहते हैं दोस्तों? भौतिक रसायन जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? भौतिक रसायन कहते हैं, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। यानी जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के मिश्रण एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं?
भौतिक रसायन कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी मेरे साथ बैठे कॉपी कलम लेके बैठा करें दोस्तों, और जो सब मैं बताता हूँ उसको लिख लिया कीजिए। रसायन का पितामह यानी कि रसायन का पिता किसे कहते हैं दोस्तों? बर्जीलियस को कहा जाता है। आधुनिक रसायन के पिता को लेबोजियर को कहा जाता है। लेबोजियस को कहा जाता है दोस्तों आधुनिक पिता। चलिए आगे की ओर देखते हैं। भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक में होने वाली घटना है, जिस भी प्रकार की घटना होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। अध्ययन का मतलब होता है दोस्तों पढ़ना। अध्ययन का मतलब होता है पढ़ाई करना, कि हम लोग किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? अध्ययन। इसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फुसिका से हुई है दोस्तों। फिजिक्स शब्द कहाँ से हुआ है दोस्तों? ग्रीक से हुआ। कौन से? इससे फुसिका से हुई है। फिजिक्स का जो उत्पत्ति हुआ है। आप लोग कॉपी कलम में ये लिखकर लिखते रहें ताकि आगे चल के जो आपको दिक्कत ना हो, इसको आप लोग देखते रहें, हमेशा याद रहे। फुसिका का अर्थ होता है नेचर ऑफ द नॉलेज, यानी प्राकृतिक का ज्ञान कहलाता है दोस्तों। फुसिका का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेचर ऑफ नॉलेज, यानी प्राकृतिक से जो प्राप्त ज्ञान को होता है उसे क्या कहते हैं? नेचर ऑफ नॉलेज। फिजिक्स का जो पितामह यानी आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन यानी न्यूटन बाबा। आधुनिक फिजिक्स का पितामह अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है। आधुनिक यानी मॉडर्न फिजिक्स का जो पिता है दोस्तों वो किसे माना गया है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने E = mc² का फार्मूला दिया था। और न्यूटन का फार्मूला के बारे में बात करेंगे तो F = ma हो गया दोस्तों। अगला चलते हैं हम लोग जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ये क्या है दोस्तों? जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत क्या आता है? बायोलॉजी। बायो प्लस लोगैस, इसका दो शब्द से मिलकर बना जीव। जीव बायो का मतलब क्या होता है? जीव जंतु, और लॉगस मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन मतलब उसके बारे में जानना। जीव विज्ञान विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। इंग्लिश में अगर बात करेंगे दोस्तों एरिस्टोटल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल किसके पिता हैं दोस्तों? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के पिता कौन हो गए दोस्तों? एरिस्टोटल। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का डाउट होता हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके हमें वो पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं 24 घंटा आपको उस चीज़ का जवाब देने के लिए रेडी रहता हूँ। आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो या किसी भी प्रकार परेशानी हो, हमसे एक बार कांटेक्ट करें दोस्तों, आपकी परेशानी 2 मिनट में हल कर दी जाएगी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे किसी भी प्रकार का आप लोगों को टेंशन नहीं होगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।